देखिए, विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और जानने की कोशिश करूंगी कि आज का जो पूरा कार्यक्रम है वो किस लिए किया गया। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन न्यूज पर आपका। क्या संपूर्ण देश के अंदर बजरंग दल के द्वारा शौर्य जागरण यात्राएं चल रही हैं। इस समय एक बड़ी चुनौती है देश के सामने। ये मत समझिए घटना केवल हमास तक सीमित है। संपूर्ण विश्व में यही बर्बरता, यही दरिंदगी, यही नरसंहार आज से नहीं 1400 साल से दिखाई दे रहा है। और दिल्ली तो पहले दिन से पीड़ित है, भारत तो इनसे बहुत पहले से पीड़ित है, त्रस्त है। पश्चिम ने तो अब भोगा है, हम तो पहले से भोग रहे हैं। और इसलिए चाहे जिहादी चुनौती हो, चाहे धर्मांतरण की चुनौती हो, चाहे हमारे संस्कारों को नष्ट करने की चुनौती हो, इन सब का मुकाबला देश की युवा शक्ति कर सकती है। इसलिए उस युवा शक्ति का जागरण करने के लिए देश भर में ये यात्राएं निकाली। 90,000 गांव तक ये यात्रा पहुंची है। लगभग 8,000 यात्राएं निकली हैं और मैं समझता हूं इसके बाद देश की जवानी एक नए रूप में सामने आएगी। सर, क्या कहेंगे, एक तरफ फिलिस्तीन और हमास के बीच में, हमास और इजराइल के बीच में लगातार जंग छिड़ी हुई है और भारत में रहने वाले लोग ही इजराइल का समर्थन करने की जगह फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि बात इस समय फिलिस्तीन की है ही नहीं। इस समय हमास वर्सेस इजराइल है और इसलिए वो फिलिस्तीन का नाम लेकर हमास की बर्बरता का समर्थन करते हैं। मैं समझता हूं ये समर्थन करने वाले भी इस पाप में उतने ही भागी हैं जितने हमास के आतंकवादी। कहीं ना कहीं सर अब ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी है वो भी फिलिस्तीन का ही समर्थन करी है, इस तरीके की कांग्रेस तो हमेशा से आतंकवादियों के साथ रही है। उन्हें लगता है जिस काम से मुस्लिम वोट बैंक इकट्ठा मिल सकता है वो सब करना चाहिए। और इसीलिए हम देखते हैं वो कभी बाबर के साथ खड़ी है, कभी औरंगजेब के साथ खड़ी है। इसीलिए इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था, इसीलिए राम सेतु को तोड़ने का समर्थन किया था, इसीलिए 370 नहीं हटा रहे थे। मुसलमानों को साथ लेना है। मैं समझता हूं ये वोट बैंक के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और वही दृश्य दिखाई दे रहा है, पतन की पराकाष्ठा।